हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिव भरोज सिंह अपने चैनल शिव भरोज सिंह में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं लगातार परीक्षा उपयोगी और महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित वीडियो लेकर आ रहा हूं। YouTube पर अभी तक मेरे 40 वीडियो आ चुके हैं जो इतिहास, भूगोल और सामान्य ज्ञान पर आधारित है। आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही कमेंट्स बॉक्स में अपने ज़रूरी सुझाव दीजिए। आज मैं एक और महत्वपूर्ण विषय पर वीडियो लेकर आया हूं, जिसके प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। आज के हम वीडियो को प्रारंभ करें इसके पूर्व आप मेरे 2 वीडियो चक्रवर्ती सम्राट अशोक का परिचय भाग 1 और चक्रवर्ती सम्राट अशोक का धम्म भाग 2 देख लीजिए, ताकि आप आज के वीडियो को समझ सकें। तो चलिए मैं आज के वीडियो से आपको जोड़ता हूं। आज के मेरे वीडियो का विषय है सम्राट अशोक के अभिलेख, और अभिलेखों में हम आज शिलालेख का अध्ययन करेंगे। अब अशोक के शिलालेखों का अध्ययन करें इसके पूर्व अशोक के जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं इसके संदर्भ में हम प्रकाश डाल लेते हैं। अशोक के साम्राज्य, प्रशासन और धर्म के विषय में सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत हैं अशोक के अभिलेख। अब अशोक के अभिलेखों के विषय में किस किस प्रकार की जानकारियां हैं इसका हम यहां पर अध्ययन करते हैं। हम देखते हैं कि अशोक के 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। यह महत्वपूर्ण बिंदु है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि अशोक के जो अभिलेख है वो किन किन लिपियों में लिखे गए हैं। तो हम यहां पर इसका अध्ययन करते हैं कि अशोक के अभिलेखों की लिपि ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और यूनानी है। अगले महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ चलते हैं कि ये जो लिपियां हैं तो किन किन क्षेत्रों में, किन किन लिपियों में अशोक के अभिलेख मिले हैं। तो हम इसका अध्ययन करते हैं। ब्राह्मी लिपि, जब हम ब्राह्मी लिपि की बात करते हैं तो भारत में अशोक के जितने अभिलेख मिले हैं वो ब्राह्मी लिपि में है। इसी प्रकार से खरोष्टी लिपि, जब खरोष्टी लिपि की बात करते हैं तो उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से जो भी अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं वो खरोष्टी लिपि में है। और बात आती है अब कि अफगानिस्तान से हमें किस लिपि में अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो अफगानिस्तान से जो हमें अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो यूनानी और अरमाइक लिपि में प्राप्त हुए हैं। परीक्षाओं में अक्सर इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। अक्सर ये पूछा जाता है कि अशोक के जो अभिलेख हैं, जो शिलालेख हैं, उसकी सबसे पहले किसने खोज की। तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण बिंदु पर प्रकाश डालते हैं कि अशोक के शिलालेख की खोज, कोट कर लीजिएगा, 1750 ईस्वी में पादेत्री फेनथेलर ने की। तो इस प्रकार से 1750 में पादेत्री फेनथेलर ने अशोक के शिलालेख की खोज की थी। अब अगले महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं जिस पर आधारित प्रश्न सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। तो अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ी। जब जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख को पढ़ा तो अशोक के अभिलेख को पढ़ते समय देवनाम प्रिय शब्द का संबंध उन्होंने श्रीलंका के राजा तिस्य से जोड़ दिया। बाद में जब अशोक के अभिलेख पढ़े गए, जैसे यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि 1915 में मास्की से जो अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए उसमें अशोक नाम मिला। इस प्रकार यह स्पष्ट हुआ कि अशोक के अभिलेख में अशोक नाम मिलना अशोक के संदर्भ में जानकारी देता है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं। परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किस इतिहासकार ने अशोक के अभिलेखों के आधार पर इतिहास लिखने का प्रयास किया। तो इतिहासकार डी भंडारकर ने अशोक के अभिलेखों के आधार पर इतिहास लिखने का प्रयास किया। अब हम चलते हैं और अध्ययन करते हैं अशोक के शिलालेख। अशोक के शिलालेख को हम यहाँ 2 भागों में बांट देते हैं। एक अशोक का शिलालेख बृहत शिलालेख
और दूसरा शिलालेख लघु शिलालेख। बृहत शिलालेख जिसे अंग्रेजी में रॉक एडिक्ट कहा जाता है। अब बृहत शिलालेख से क्या आशय है या शिलालेख से क्या आशय है? तो अशोक ने शिलाओं पर जो लेख उत्कीर्ण कराए या शिलाओं पर जो लेख लिखवाए उसे ही शिलालेख कहा जाता है। अब इन शिलालेखों में इनकी संख्या कितनी है, कौन से शिलालेख कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इस पे आधारित प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। तो अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 है और ये 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। अब इसका हमें अध्ययन करते हैं और देखते हैं अशोक के पहले शिलालेख को। शहबाजगढ़ी, ये पाकिस्तान के पेशावर जिले से प्राप्त हुआ है और इसकी लिपि खरोष्टी है। इसी प्रकार से दूसरा शिलालेख को देखते हैं, मानसेहरा, ये पाकिस्तान के हजारा जिले से प्राप्त हुआ है और इसकी लिपि खरोष्टी है। जो अशोक के 14 शिलालेख प्राप्त हुए हैं उसमें शहबाजगढ़ी और मानसेहरा के जो दोनों अभिलेख हैं ये दोनों ही अभिलेख खरोष्टी लिपि में पाए गए हैं। खरोष्टी लिपि में दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती हैं और बाकी जितने भी शिलालेख हैं ये सब ब्राह्मी लिपि में हैं। यानी भारत में जितने भी शिलालेख पाए गए हैं सभी ब्राह्मी लिपि में हैं। तो अगले शिलालेख को हम देखते हैं कि यह शिलालेख कहाँ मिला है। कालसी, ये शिलालेख उत्तराखंड के देहरादून जिले में मिला है और ये ब्राह्मी लिपि में है। गिरनार, ये गुजरात के जूनागढ़ में मिला है, ये भी ब्राह्मी लिपि में है। इसी प्रकार से धौली, ये उड़ीसा के पुरी जिले में मिला है, ब्राह्मी लिपि में है। जौगढ़, उड़ीसा के गंजाम जिले में मिला है, ये शिलालेख भी ब्राह्मी लिपि में है। एरगुड्डी, ये आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिला में मिला है और ये शिलालेख भी ब्राह्मी लिपि में है। सोपारा, ये महाराष्ट्र के थाना जिले में मिला है और ये भी ब्राह्मी लिपि में है। तो इस प्रकार से अशोक के जो 14 शिलालेख मिले हैं उन शिलालेखों में 2 शिलालेख शहबाजगढ़ी और मानसेहरा ये खरोष्टी लिपि में है और बाकी सारे शिलालेख जो है वो ब्राह्मी लिपि में है। अब शिलालेख के बाद हम अध्ययन करते हैं लघु शिलालेख का, यानी माइनर रॉक एडिक्ट का। यहाँ पर हम देखते हैं कि लघु शिलालेख जो ये 14 हमारे बृहत शिलालेख मिले हैं उसमें सम्मिलित नहीं हैं। मतलब यहाँ पर ध्यान रखने का विषय है कि ये जो 14 शिलालेख मिले हैं इसमें ये लघु शिलालेख शामिल नहीं हैं। अब लघु शिलालेख क्या है? जैसे कि हमने यहाँ अध्ययन किया कि अशोक ने शिलालेखों पर जो लेख उत्कीर्ण कराए उसे हमने बृहत शिलालेख कहा। तो स्वाभाविक है कि बृहत शिलालेख के अलावा छोटी छोटी शिलाओं पर जो अशोक ने लेख उत्कीर्ण कराए उन्हें लघु शिलालेख कहा गया। अब ये लघु शिलालेख कहाँ कहाँ पर हैं इसका अध्ययन करते हैं। रूपनाथ, ये मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से मिला है। गुर्जरा, ये मध्य प्रदेश के दतिया से मिला। सहसाराम, ये बिहार के शाहाबाद में है। भबरू बैराट, ये राजस्थान के जयपुर में है। मास्की, ये कर्नाटक के रायचूर जिले में। ब्रह्मगिरी, कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में। सिद्धपुर, ये भी कर्नाटक के चित्रदुर्ग में। जटिंग रामेश्वर, ये लघु शिलालेख भी कर्नाटक के चित्रदुर्ग में। एरगुड्डी, ये आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में। गोबी मठ, ये मैसूर के कोपाबल यानी मैसूर के पास जो कोपाबल है वहाँ पे मिले। पालकी गुंडू, ये जो है गोबी मठ से 4 मील दूर मिले। राजुल मंडगिरी, ये आंध्र प्रदेश के कर्नूल में। अहरौरा, ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर। इस प्रकार से अशोक के साम्राज्य, अशोक के धर्म और अशोक के प्रशासन के ऊपर जो सबसे बड़ा पुरातात्विक स्रोत है
वो अशोक के अभिलेख है और अशोक के अभिलेख पर आधारित प्रश्न सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में अशोक के अभिलेख आकर्षण का केंद्र रहते हैं। मैं इसका दूसरा भाग अशोक के अभिलेखों के अंतर्गत स्तंभ लेख और गुहा लेख पर लेकर आऊँगा। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।